सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, श्लोक संग्रह की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, इसमें हम आपको सुंदर सुंदर सुभाषित ला करके उनका अर्थ बताते हैं, जो अर्थ हमारे जीवन के लिए अतीव उपयोगी सिद्ध होता है। इसी श्रृंखला में मैं आप सभी के लिए एक श्लोक लेकर के आया हूं और ये मनुस्मृति के अंदर आया है, बहुत सुंदर है। इस श्लोक का अर्थ मैं आपको समझाऊंगा, उच्चारण भी कराऊंगा और आपसे निवेदन भी करूंगा कि यह श्लोक आप सभी स्वयं स्मरण कर लें और अपनी संतानों को भी स्मरण करा दें। मैं श्लोक की श्रृंखला इसीलिए चला रहा हूं कि आप इन श्लोकों को स्वयं स्मरण करें, इनके जो अर्थ हैं उनको भी जानें, इनका जो भाव है, तात्पर्य है, जो जीवन को सन्मार्ग पर चला सकता है, और इन श्लोकों को आप अपने संतानों को भी स्मरण कराएं। ठीक है, तो आइएगा, श्लोक है, यहां पर उच्चारण करते हैं इसका। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम्। ठीक है, ये यहां पर इसको अलग कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में जुड़ गया। बहुत सुंदर। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य, जिस व्यक्ति का स्वभाव, जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो कैसा है, अभिवादन करने का। कोई भी बड़ा व्यक्ति मिला, गुरुजन मिले, बुजुर्ग मिले, ज्ञान में श्रेष्ठ मिले, ठीक है, सज्जन मिले, उनको देख करके उनके सामने नमस्कार करने का जो स्वभाव है, जैसा हमारा स्वभाव है, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, परंतु हमने बचपन से सीखा, हमें सिखाया कि कोई भी बड़े व्यक्ति हों उनको आप झुक करके नमस्कार करें। तो हमसे जब भी आप मिलेंगे तो हम आपको प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे, अभिवादन करेंगे, जैसे आपको करते ही हैं। सबसे पहले तो अभिवादन ही करते हैं, सभी को सादर नमस्ते। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति का अभिवादन करने का शील है, स्वभाव है, और नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्ध जो बुजुर्ग लोग हैं घर परिवार में, आस पड़ोस में, अथवा वृद्ध, ज्ञान वृद्ध माने गुरुजन, उन वृद्ध लोगों की सेवा, और वृद्ध लोगों, वृद्धोपसेविनः ऐसा कह सकते, वृद्ध लोगों के पास बैठ करके उनकी सेवा करने का स्वभाव है। भाई, वृद्धों के पास में बैठते हैं तो वृद्ध लोग क्या करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। यदि छोटा बालक अपने दादा या दादी के पास बैठेगा या नाना या नानी के पास बैठेगा, तो वो दादा दादी नाना नानी उसको क्या अच्छी बातें सिखाएंगे और वो बालक उनकी सेवा भी करेगा। तो वही कहते हैं नित्यम वृद्धोपसेविनः, अर्थात प्रतिदिन या हमेशा जो व्यक्ति बड़े लोगों के पास बैठ करके उनकी सेवा शुश्रूषा करता है और उनके उपदेशों को सुनता है। ठीक है, तो कहते हैं तस्य माने उस व्यक्ति की चत्वारि वर्धन्ते, चार चीज बढ़ती है। क्या बढ़ती है, चार चीजें।
चत्वारितस्य वर्धन्ते, उस मनुष्य की, किस मनुष्य की, जिसका स्वभाव अभिवादन करने का है और वृद्धोपसेविना, हमेशा वृद्धों के पास बैठ करके उनकी सेवा शुश्रूषा करना और उनके उपदेशों को सुनने का स्वभाव है, ऐसे व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं जी। आप सोच रहे होंगे धन संपत्ति बढ़ते होंगे, धन संपत्ति नहीं, धन संपत्ति से भी कई गुनी बड़ी चीजें बढ़ती हैं। कहते हैं सबसे पहले क्या बढ़ता, आयु बढ़ती है जी। क्या बढ़ती है, ऐसे व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, वो आयुष्मान बन जाता है, आयुष्मती बन जाती है, दीर्घ आयु को जीते हैं ऐसे। बिल्कुल सही बात भाई। जो जिसका स्वभाव विनम्रता का होगा, जिसको अहंकार नहीं है, जो विनम्रता को धारण करके, सज्जनता को धारण करके रहेगा, तो वो स्वस्थ रहेगा। उसके अंदर गुस्सा नहीं होगा, क्रोध काम वासनाएं नहीं होंगी, और वृद्धों की सेवा करेगा, तो वृद्धों के समीप बैठेगा, तो वृद्ध लोगों की अच्छी बातें सुनकर के सदाचार का आचरण करेगा, सदाचार का आचरण करेगा, व्यसनों में नहीं फंसेगा, बीड़ी तंबाकू सिगरेट मांस मदिरा आदि व्यभिचार इत्यादि दुर्व्यसनों से दूर रहेगा। स्वाभाविक है। अच्छे लोगों के पास में बैठेंगे, बड़े लोगों के पास में बैठेंगे, तो वो हमें दोषों से दूर करने का उपदेश करेंगे, तो हम दोषों से दूर रहेंगे। आज बड़ी समस्या दिखती है, आज बड़ी समस्या दिखती है, गरीब अमीर सबके मुंह में गुलमार और ये गुटखा आदि भरे पड़े हैं, अपने मौका कबाड़ा कर रहे। पैसे वाले भी लोग सिगरेट पी रहे हैं, 20-20 30-30 40-40 रुपए की एक छोटी सी सिगरेट, तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में फूंक करके सुलगा देते हैं। और हम यहां देखते हैं, जबकि हम तो मानिएगा जो समाज के थोड़े से उच्च स्तर के लोग हैं, माने एजुकेटेड लोग हैं, उनमें रह रहे हैं, वहां पर भी ये समस्या हमको दिख रही है। तो जो गांव स्तर में क्या समस्या, कितनी बड़ी समस्या होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हम अच्छे लोगों के पास बैठते नहीं, और इसलिए जब नहीं बैठेंगे तो जो गुटखा खाने वाले हमने देखे, अभी 35-35 40-40 साल के हुए, मुंह पिचक करके ऐसे अंदर को घुस गए, दांत ऐसे निकल रहे, मुंह टेढ़ा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने में बस उठने वाले। तो इसलिए कहा, मनु महाराज जी ने बहुत अच्छा श्लोक यहां पर दिया कि जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी सबसे पहले तो आयु बढ़ेगी, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, उसका आचरण श्रेष्ठ होगा, और जिसका अच्छा आचरण होगा, जो सदाचार का पालन करेगा, शाकाहार करेगा, दूध दही आदि का सेवन करेगा, मांस मदिरा आदि से दूर रहेगा, तो वो लंबी आयु जिएगा। जैसा कि हम पहले के ग्रंथों में सुनते हैं, पहले का इतिहास हमारा बताता है कि लोग 200-200 150-150 वर्ष जीते थे, कहीं कहीं तो ऐसा भी लिखा है 300-300 वर्ष तक जीते थे। और कहते हैं दूसरी चीज क्या बढ़ती है, विद्या। विद्या तो बढ़ेगा ही, ज्ञान तो बढ़ेगा ही। जब मैं किसी अपने बड़े लोगों को नमस्कार करूंगा, तो वो मेरे इस स्वभाव को देख करके मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद के रूप में वो कुछ न कुछ अच्छी बातें जरूर बताएंगे। इसी प्रकार से वृद्ध लोगों के पास बैठूंगा, बड़े लोगों के पास बैठूंगा, तो वो भी मुझे उपदेश करेंगे, ज्ञान देंगे। गुरुओं के पास बैठूंगा, गुरु लोग मुझे ज्ञान देंगे, तो उससे क्या होगा, मेरी विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़ती है, हमारी विद्या तो देखो बढ़ी है, इसी कारण से हमारी विद्या बढ़ी है। हम तो पक्का यही कारण इसमें हेतु मानते हैं
कि हमारी जो विद्या हमारे पास जितनी भी है उसमें यही हेतु है? बड़े लोगों का सानिध्य करना, बड़े लोगों के उपदेशों को सुनना, गुरुओं की सेवा शुश्रूषा करना, नमस्कार करने का स्वभाव धारण करना। और क्या कहते हैं, जब व्यक्ति को आयु मिल जाती है, विद्या मिल जाती है, तो फिर उसका क्या होता है, समाज में यश बढ़ता है, यश भी उससे प्राप्त हो जाता है। सभी लोग उसको कहते हैं बहुत अच्छा। अब मानिएगा मैं कहीं पहले गांव में था, अर्थात बचपन तो हमारा गांव का था, तो वो गांव वाले हमारे उस समय के जो साथी और मित्र हैं वो वहीं के वहीं रह गए, तमाकू गुटखा खा करके वहीं के वहीं रहे। उनका कोई यश नहीं है, उनकी कोई कीर्ति नहीं है, उनको कोई अच्छा नहीं कहता। परंतु हम वहां से निकल करके गुरुओं की कृपा से, बड़े लोगों के उपदेश से आज यहां पर आ गए हैं। हमारा थोड़ा यश भी है, कीर्ति भी है, लोग हमारा धन्यवाद भी करते हैं, तो यश भी मिलता है। और कहते बलम, बल भी मिलता है। बल एक तो शारीरिक बल हो गया और एक आत्मिक बल हो गया, मानसिक बल हो गया, बौद्धिक बल हो गया। सभी प्रकार के बलों को इस प्रकार का व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। उसका आत्मबल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि बड़े से बड़े काम करने के लिए वो उद्यत हो जाता है। ऐसा नहीं अरे ये नहीं होगा, अरे ये नहीं होगा। अब हम अपने ऊपर देखते हैं अपने अंदर, तो हमने 1 करोड़ लोगों को संस्कृत सिखाने का लक्ष्य बनाया, 1 करोड़ लोगों को अपने ऋषि मुनियों की विद्या और ज्ञान से जोड़ने का जो संकल्प रखा है उसके लिए निरंतर लगे रहे हैं। अनेक लोग तो ऐसे सोचते अरे ये क्या 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ मचाए फिरते हैं। नहीं, आत्मिक बल आता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को बड़ा करके चलता है, और इतना बड़ा करके चलता है, इतना श्रेष्ठ करके चलता है कि जिसमें समाज का, माने एक बहुत बड़े समाज का कल्याण, उत्थान, उन्नति होती है। और शारीरिक बल भी, अब हमारे, वैसे हम पहलवान तो नहीं है, परंतु वैसे तो सही है, ठीक प्रकार से हमारा कार्य कर रहा है शरीर, ठीक है, शरीर कार्य कर रहा है। भाई आज हम मानिएगा 47 में चल रहे हैं, माने 47वें साल में चल रहे हैं, परंतु आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं बूढ़ा हो गया। बूढ़ा तो नहीं लगता ठीक है, बूढ़ा तो नहीं लगता जी। अनेक लोग मेरी आयु के मैंने देखे, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं बूढ़े कि मरने वाले हैं 2-4 महीने में। तो बल भी बढ़ता है, अर्थात आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सभी प्रकार के बल बढ़ते हैं। तो इसलिए मित्रों हमें क्या करना चाहिए, हमें अभिवादनशील बनना चाहिए। नमस्कार करने का स्वभाव, अभिवादन करने का स्वभाव हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए, और हमेशा बड़े लोगों की संगति, बड़े लोगों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक बहुत, आप कहेंगे क्या, परंतु ये श्लोक मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है, संपूर्ण मनुष्य जाति का मित्रों, संपूर्ण मनुष्य जाति को ये उन्नति के मार्ग पर ला सकता है, सदाचार का पालन करा सकता है। ठीक है, परंतु इन बातों को धारण करना। तो चलिएगा, संपूर्ण मानव जाति की बात ना करें, हम स्वयं और अपनी संतानों को पहले इसके घेरे में ले आएं, फिर अपने आसपास पड़ोस के लोगों को भी ये बातें बताएं, आसपास पड़ोस के बच्चों को भी सिखाएं। श्लोक बहुत सरल है, अनेक लोगों ने कई बार सुना भी होगा, परंतु अच्छी बातें एक बार सुनने के लिए नहीं होती मित्रों, अच्छी बातें तो बार बार सुनने के लिए होती हैं, प्रतिदिन सुनने के लिए होती हैं। हम मन में क्या विचार करते हैं, अरे अच्छी बातें हमने सुन तो ली एक बार, और जो अश्लील गाने होते हैं उसी एक गाने को दिन में 10 बार सुनते हैं।
एक गाने को ही टीवी में 10 बार देखते हैं, और कोई अच्छी बात पर आ जाए, अरे एक बार सुन तो लीजिए, और कितनी बार सुनना है। तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर बुराइयां भर जाती हैं, क्योंकि बुराइयों की हम आवृत्ति कर रहे हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि बुराइयों की आवृत्ति कर रहा है, तो उसी से युक्त हो जाएगा। तो इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने ये श्लोक पहले बहुत बार पढ़ लिया, नहीं, ये अच्छी बातें हैं। प्रतिदिन इस श्लोक का भाव अपने मन में उतारिए, अपनी बुद्धि में उतारिए, तब हमारे बुद्धि में परिपक्व रूप से ये भाव स्थापित होगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत सुंदर। आइएगा मेरे साथ, इसका उच्चारण कर लीजिएगा और अपने बालकों को अवश्य इसको रटा दीजिएगा। और कहीं यदि आपका घर है तो वहां पर लिख भी सकते हैं, पेंटर से इसको लिखवा भी सकते हैं। बहुत सुंदर है। क्या है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या शोबलम। जब लिखाएं आप कहीं पर दीवार पर, तो इन शब्दों को दोनों को अलग अलग लिखाइएगा। यशो अलग है, वलम अलग है। ठीक है, ये यहां पर तो लगा, तो अब लिखाएंगे तो ठीक है, कॉपी पर लिखें तो भी लिखिएगा, बाकी बिल्कुल सही है। ठीक, चलिएगा मित्रों, तो इस श्लोक को मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कम से कम 100 लोगों तक शेयर करके पहुंचाइएगा, जिससे हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारी जो आगे आने वाले बालकों की पीढ़ी है, उन तक ये श्रेष्ठ बातें पहुंचे, उनके अंदर, उनके कानों में पढ़ें, तो वो भी इनको सीखें, सुने, समझें। चलिएगा, सभी को सादर नमस्ते। ओम।